आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 की ओर। इस अध्याय का नाम है हैप्पीनेस में इसका बड़ा रोल है। जिस दिन से समय पर काम होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन से जीवन जीने की असली शुरुआत हो जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप खाना खा रहे हो, तब आपको अपने जरूरी कामों की याद आ रही होती है, और जब कोई काम कर रहे होते हो तब खाने की याद आ रही होती है? समय पर अपने ऑफिस, स्कूल या कॉलेज नहीं पहुंच पाने पर आपके जरूरी काम छूट जाते हैं तथा आपको किसी की डांट सुनकर दुखी होना पड़ता है। किसी भी कार्यक्रम में या निश्चित स्थान पर समय पर न पहुंच पाने पर उसके पूरे एंजॉयमेंट से वंचित रहना पड़ता है। लेट होने की इन सब चिंताओं और टेंशन का एक ही प्रमुख कारण है: दिनचर्या का व्यवस्थित नहीं होना। आज बहुत सारी रिसर्च यह कह रही है कि प्रतिदिन के जीवन में जब हमारी दिनचर्या सही नहीं रहती, तब फिर हम धीरे धीरे चिंताओं के बोझ तले दबते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी चिंताओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जीवन जीने की एक दिनचर्या निश्चित करना और उसे पूरे आनंद के साथ पालन करना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो आपकी दिनचर्या क्या है? आप किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करते हैं? अब आप में से कोई कहेगा, अरे, मैं तो विराट कोहली की दिनचर्या फॉलो करता हूं। और कोई कहेगी, मैं तो शिल्पा शेट्टी की दिनचर्या फॉलो करती हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इसीलिए फिर आप इतने ज्यादा अस्त व्यस्त और परेशान रहते हो। अब आप में से कोई यह भी पूछ सकता है, समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने उत्साहित होकर कहा, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या अपने अपने जीवन के हिसाब से होती है। इसीलिए हमें किसी की भी दिनचर्या ज्यों की त्यों कॉपी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग प्रोफेशन, अलग सिद्धांत, अलग जिम्मेदारियां और जीवन जीने के तरीके भी अलग होते हैं। उसी के अनुसार उनकी दिनचर्या बनती है। इसीलिए आपकी दिनचर्या भी आपके अपने जीवन के अनुसार होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे, एक खुश व्यक्ति की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मैंने प्रसन्न होकर कहा, दुनिया की टॉप बुक्स के अनुसार हमारे दिन की 3 गतिविधियां निश्चित समय पर होनी चाहिए। बाकी दिन भर की शेष दिनचर्या अपने अपने अनुसार होना चाहिए। अब आप फिर पूछेंगे, वह 3 गतिविधियां कौन सी हैं? मैंने उत्साहित होकर कहा, पहली, सुबह का उठना। दूसरी, दिन भर का भोजन। तीसरी, रात्रि का विश्राम। अब हम पहली गतिविधि को समझेंगे। इस गतिविधि का नाम है सुबह समय पर उठना। यदि आप अपने दिन की शुरुआत सही समय पर कर लेते हैं, तो फिर दिन भर आप किसी भी काम में पीछे नहीं हो पाते हैं। दिन भर के सारे काम समय पर होते जाते हैं। जिस प्रकार यदि कोई ट्रेन अपने निश्चित समय पर निकलकर सही समय पर अपने सभी स्टेशनों पर पहुंचती जाए, तो अंतिम पड़ाव पर भी सही समय पर ही पहुंच जाती है, जिससे फिर किसी को भी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। उसी प्रकार यदि आप भी अपने कामों की शुरुआत निश्चित समय पर करते हुए दिन भर के सभी कामों को करते जाते हैं, तो अंतिम काम तक बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। जो काम सुबह के सत्र में पूरे हो जाने चाहिए थे, यदि वह दोपहर तक भी पूरे नहीं होते हैं, तो फिर टेंशन बढ़ जाती है। फिर सुबह वाले सारे काम दोपहर में करने पड़ेंगे और दोपहर वाले रात में, और फिर रात वाले सारे काम बचे रह जाएंगे। ये वही काम हैं जो आपको दुखी और परेशान करेंगे। फिर आप धीरे धीरे उन जरूरी कामों को छोड़ना शुरू कर देंगे। उस समय तो उनकी उपयोगिता नजर नहीं आएगी, परंतु आगे चलकर जिस दिन उसकी जरूरत महसूस होगी, उसकी कमी महसूस होगी, उस दिन आपको बड़ा दुखी होना पड़ेगा। यदि दिन की शुरुआत ही भागा दौड़ी के साथ, टेंशन चिंता के साथ होती है, तो फिर पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अतः दिन की शुरुआत निश्चित समय पर करें। इसके लिए आप अभी ही एक लिस्ट बना लीजिएगा कि सुबह के सत्र में आपको क्या क्या करना है। अब हम अपनी दूसरी गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, और इस गतिविधि का नाम है
दिन भर का भोजन। भोजन हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। 24 घंटे में हमारा बहुत सारा समय खाना खाने, उसकी तैयारी और उसकी व्यवस्था करने में ही निकलता है। दिन भर में खाना खाने के मुख्य 3 समय होते हैं, जब हम शांति से भरपूर भोजन करते हैं। पहला, सूर्योदय होने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर ही, अर्थात सुबह 9 बजे के पहले ही दिन का पहला भोजन, नाश्ता हो जाना चाहिए। यह पवित्र भोजन हमारे शरीर में जाए, उसके पहले शरीर के पुराने मल की सफाई हो जानी चाहिए और परमात्मा के स्मरण, उनके दर्शन से मानसिक सफाई भी हो जानी चाहिए। दूसरा, सुबह का मुख्य भोजन सुबह के नाश्ते के 3 से 4 घंटे बाद हो जाना चाहिए। तीसरा, दिन का मुख्य अंतिम भोजन सुबह के भोजन के लगभग 5 से 6 घंटे बाद, सूर्यास्त के पहले ही हो जाना चाहिए। अब यहां आप में से कोई पूछ सकता है, आप भोजन करने के समय को सूर्य के साथ क्यों जोड़ रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई जी, मैं कहां जोड़ रहा हूं? ये अनादिकाल से ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मैं तो बस आपको बता रहा हूं। जैसा कि हजारों वर्ष पहले लिखे हुए हमारे ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। आपने सुना ही होगा, बहुत कहने से क्या, जो पुरुष मन, वचन और काया से रात्रि भोजन को त्याग कर दिन में भोजन करता है, वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है, हिंसा रूपी महापाप से बच जाता है। नरक जाने के 4 द्वार हैं। पहला, रात्रि भोजन। दूसरा, परस्त्री सेवन। तीसरा, संधान अर्थात अमर्यादित आचार का सेवन करना। और चौथा, अनंत कायिक खाना। अब आप पूछेंगे, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है क्या? मैंने प्रसन्न होकर कहा, जी बिल्कुल। एक बिल्कुल नया तर्क आपको बता रहा हूं। आगे जाकर उस पर गहरी रिसर्च होगी, क्योंकि यह तर्क है ही इतना जोरदार। अभी आप बाजार से कोई भी खाने की वस्तु लाते हो, उसे जब आप आग पर पकाते हो तब वह खाने के योग्य बन पाती है। इस प्रक्रिया में 3 वस्तुएं शामिल होती हैं। पहली, वह खाद्य वस्तु। दूसरी, आग। और तीसरी, आग को जलाने वाला ईंधन। कोई भी खाद्य वस्तु जब गैस आदि ईंधन के द्वारा आग पर अच्छे से पकाई जाती है, तब वह खाने योग्य बन जाती है। परंतु शरीर के अंदर जाते ही वह तत्काल नहीं पच जाती है। बाहरी अग्नि से तो वह अभी कुछ मात्रा में ही पकी है, अभी उसका असली पकना बाकी है। जब वह पूरी तरीके से पचती है, तभी अपने पूरे विटामिन, प्रोटीन आदि लाभ दे पाती है। यदि वह भोजन शरीर के अंदर अच्छे से न पचे, तो लाभ की जगह कभी कभी हानि भी हो जाती है। आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी तो यह अनुभव किया ही होगा। कुछ लोग तो प्रतिदिन ही करते हैं। जब वह वस्तु शरीर के बाहर थी, तो हम उसे जितना पका सकते थे उतना पका लेते हैं। यदि उससे ज्यादा पकाएंगे तो वह जल जाएगी। अब आप पूछेंगे, तो फिर वह पूरी तरीके से कैसे पचेगी और उसे कौन पचाएगा? मैंने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही प्रश्न है, पर इसका भार आपके माथे पर बिल्कुल भी नहीं है। वह वस्तु पूरे तरीके से पचकर शरीर को पूरा लाभ प्रदान करे, इसके लिए प्रकृति ने इस शरीर के अंदर एक अग्नि की व्यवस्था सहज ही कर रखी है, जिसका नाम है जठराग्नि अर्थात डाइजेस्टिव फायर। जठर अर्थात पेट, अग्नि अर्थात आग। आग मतलब पाचक अग्नि, जिसका काम होता है पाचन करना, जो शरीर में भोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होती है। यह मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास पाई जाती है। यही अग्नि हमारे अंदर जाने वाले भोजन को पूर्ण रूप से पचाती है। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उस अग्नि को जलाने वाला सहयोगी ईंधन कहां है, जिसके कारण भोजन अच्छे से पच सके। बाहर के ईंधन के कनेक्शन को तो उस जठराग्नि के साथ न हम जोड़ सकते हैं, न ही जोड़ना चाहिए। तो जठराग्नि के लिए सबसे बढ़िया सहयोगी ईंधन की व्यवस्था प्रकृति ने स्वयं की है, और उस ईंधन का नाम है सूर्य। यदि भोजन को बढ़िया तरीके से पचाना है, तो जब तक सूर्य हमारे सामने है, तब तक हमें भोजन कर लेना चाहिए, जिससे सूर्य रूपी सहयोगी ईंधन की मदद से सही समय पर आपका पूरा भोजन पच जाएगा।
नहीं तो वही भोजन बाद में सड़ने लगेगा और वही शुद्ध भोजन अशुद्ध बनकर बीमारियां पैदा करेगा। अब आप कहेंगे, हां, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज बड़े से बड़े डॉक्टर सोने के 4 से 5 घंटे पहले भोजन करने की बात कह रहे हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि यदि आज के इस दौर में पूर्ण स्वस्थ रहना है तो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। पर बहुत सारे लोग आज भी सूर्यास्त के बाद भोजन कर रहे हैं। मैंने प्रसन्न होकर कहा, जी बिल्कुल, सही जानकारी के अभाव में गलत दिनचर्या के कारण गलत खान पान की आदतें विकसित हो गई हैं, जिसके कारण किडनी, लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं। देश में हर साल 2 लाख मौतें सिर्फ फैटी लिवर की बीमारी से हो रही हैं। इसके इलाज के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर रात के भोजन के लिए मना कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे, ऐसी दिनचर्या की कहीं कोई घड़ी भी है क्या? मैंने प्रसन्न होकर कहा, हां, हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी होती है जो हमें सोने, खाने इत्यादि सभी क्रियाएं करने के लिए समय पर सिग्नल भेजती है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, अर्थात जैविक घड़ी, जो शरीर की हर कोशिका में सोने, उठने, खाना पचाने जैसी शारीरिक क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करती है। हमारा शरीर इस जैविक घड़ी के अनुरूप ही सारे कार्य करता है, इसीलिए यह घड़ी बिगड़े नहीं। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। यदि प्रसन्न रहना है तो बाहर की घड़ी के साथ साथ अंदर वाली घड़ी का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। अब आप पूछेंगे, हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन दिनचर्या व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, इसके लिए क्या उपाय करें? मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, इसके लिए सबसे पहली जरूरत है गुलामी छोड़ने की। वह गुलामी है इन इंद्रियों की और उसके विषयों के रस की। जब तक हम पेट के गुलाम बने रहेंगे तब तक सही दिनचर्या फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सही दिनचर्या के लिए जरूरी है शरीर और मन पर अपना पूरा नियंत्रण, जिसकी बात हम अगले स्टेप में करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरी गतिविधि की ओर, जिसका नाम है रात्रि विश्राम। रात्रि विश्राम के बिंदु की चर्चा हम स्टेप 9 में कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं असेसमेंट 14 की ओर, जिसका नाम है मेरी 9 आदतें, मेरा जीवन। यह असेसमेंट आपकी 9 दैनिक आदतों पर आधारित है। इन आदतों का उद्देश्य है आपके जीवन को सही दिशा में व्यवस्थित करना और परमानेंट सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना। यहां 9 दैनिक आदतें दी गई हैं। आपको इन्हें प्रतिदिन फॉलो करना है और अपनी प्रगति टेंशन फ्री लाइफ बुक में प्रतिदिन मार्क करनी है। पहला, वर्तमान में रहना है। सिर्फ आज पर ध्यान देना है, अभी पर ध्यान देना है। दूसरा, रात को सोने और सुबह उठने का समय निश्चित करना है। स्केड्यूल बनाइए और उसे निभाइए। तीसरा, प्रतिदिन के छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना है। चौथा, प्रतिदिन 30 मिनट चलना है। पांचवां, दिन के 30 मिनट जल, वायु, सूर्य, मिट्टी और प्रकृति के साथ बिताना है। छठा, दिन भर में कम से कम 30 मिनट स्वयं को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्वयं को भी पढ़ना है। आपके मन को, आपके व्यवहार को और आपके विचारों को पढ़ना है। सातवां, 9 घंटे का ई उपवास करना है। इसमें शामिल है स्क्रीन टाइम कम करना और नो टेक जॉन बनाना है। आठवां, 12 घंटे भोजन उपवास करना है। यह आपके शरीर को रिस्टोर एंड रीसेट करने में सहायता करेगा। नौवां, दिन भर के विचारों और भावनाओं का हिसाब किताब दिन के अंत तक क्लियर कर लेना है। अपने मन को रात से पहले खाली कर दीजिए। सेटल करें, क्लोज करें और रिलीज करें। इन सभी 9 आदतों के लिए टेंशन फ्री लाइफ बुक में दिए हुए सर्कल्स में डे 1 से लेकर डे 7 तक हर दिन टिक या मार्क करिए। डेली रिव्यू मतलब डेली ग्रोथ, यही सफल जीवन का फाउंडेशन है। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक
शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।